Hi guys, so we all at the end of the year, almost close to December 2023. So हमने अपने vacations तो plan कर ही लिए होंगे and vacations के साथ साथ of course new कपड़े and do not forget we are near December 31st December 2023. So क्या आपने New Year party organize कर चुके हो, bookings कर चुके हो? So guys, जो भी हम कर रहे हैं उन सब के लिए savings कितनी रखी है हमने? रखी होगी जितनी भी, बट मुझे लगता है उससे थोड़ा स्ट्रेच तो हम सब कर ही लेंगे बिकॉज डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प रखना ही है दिसंबर 31 को। हेल्प लगना है, रिच लगना है। सॉरी, मुझे रिच रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये रिच लगने के साथ साथ हमें एक रिच माइंडसेट बनाना है, रिच एटीट्यूड रखना है जिससे हम रिच बने भी। सो गाइज़, हाँ, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुनिए। सो इसको आप एंड तक सुनने के बाद सिर्फ रिच लगेंगे नहीं, आप एक रिच माइंडसेट भी डेवलप करेंगे, रिच एटीट्यूड भी डेवलप करेंगे जिससे आप रिच तो ज़रूर बनेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइक बटन दबाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बन जाना है स्वाति टॉक्स फैमिली मेम्बर। और जो भी मेरे प्यारे स्वाति टॉक्स फैमिली मेम्बर ऑलरेडी हैं उन सब के लिए थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव एंड सपोर्ट टू मी। सो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और ये सब फॉर्मूला को सीखते हैं। सो गाइज, हाँ, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमारा जो एक मिडिल क्लास माइंडसेट है उसे टोटली चेंज करना है। उसमें क्या क्या बातें आती है? पहले तो हमारा पुअर माइंडसेट है कि हम चीज़ें करना चाहते हैं पर हम उसके लिए बहुत ही वियर्ड और वेग एक्सक्यूजेस देते हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं कर पा रहे, सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही, सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं बन रहे, फेवरेबल सिचुएशंस नहीं हैं। नो गाइस, पहली बात तो ये सारे एक्सक्यूजेस है, ऐसा नहीं है। आप जब कुछ करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। तो हम सब इसी एटीट्यूड और इसी मेंटालिटी में रह जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए कुछ काम जो हम किसी को आउटसोर्स करके करवा सकते हैं हम वो नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे 1000 रुपीज़ खर्चा हो जाएंगे। बट आप जब इतने केपेबल हो, आपके स्किल्स है, तो आप 1000 रुपीज़ के काम को भी खुद क्यों करते हो? आप उसे बाहर से करवाओ ताकि आप उतने टाइम को अपने स्किल्स में ही इम्प्रूव करो। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हम जैसे लोग हैं, एक पंखा अगर हमें ठीक करना आता है और हम सोचते हैं कि हम ही कर लें तो हम उसे करने बैठ जाते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। उसी समय आप कोई मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो, कोई सेमिनार कंडक्ट कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ाई कर सकते हो। पर नहीं, हम क्या सोचते हैं? हम वो 1000 रुपये बचाने के बारे में सोचते हैं। वही काम हम अगर आउटसोर्स कर दे तो हम 1000 की जगह 10,000 कैसे कमाना है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो सेकेंडली गाइज, जब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपना कोई काम कर रहे हो, आपके गोल्स बड़े हैं, तो उसमें छोटे छोटे चीज़ें आप खुद करते रह जाओगे तो आप यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाओगे। उसके लिए जो छोटे मोटे काम हैं जो आपके स्किल्स के नहीं हैं उसे प्लीज़ आउटसोर्स कर दीजिए। थर्ड पॉइंट इज रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और कंफर्ट जोन। हम सब अपने कंफर्ट जोन में इतना रहना पसंद करते हैं कि हम रिस्क नहीं लेते। वही बिग एंटरप्रेन्योर्स, जो भी बड़े लोग हैं, स्पोर्ट्समैन, दे ऑल टेक रिस्क। आपने देखा प्रियंका चोपड़ा को कैसे कि वो इंडिया से बाहर गई, इतना सेटल करियर छोड़ के बाहर गई। क्या उनके लिए इजी था सब कुछ करना? नो, उन्होंने भी काफ़ी कुछ वहाँ पे जाके, शी इज़ अ स्टार, शी इज़ अ सुपरस्टार हियर, पर वहाँ जाके उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, एक टीवी सीरियल करना पड़ा, वेब सीरीज़ करनी पड़ी और अब जाके वो वहाँ तक पहुँच गए। सो शी हैड ऑल्सो टेकन अ रिस्क इन हर लाइफ। तो उसी तरह के आप अपनी जॉब में हैं एंड आप देख रहे हो कि कोई बूमिंग फील्ड है, आप उधर नहीं जाना चाहते क्योंकि यू आर स्केर्ड कि अब मैं अगर अपनी लाइफ में अपने इस पर्टिकुलर बने हुए करियर को छोड़ दूंगा, इतनी पोजीशन पे आया हूँ, वहाँ कब सीखूंगा, क्या सीखूंगा, कब करूँगा। वही अगर जॉब आपको कोई 3-4 लाख के आगे का पैसा देना चाहे तो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट रिस्क। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं, तो आप वो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स हम रिस्क नहीं लेते। वही ये सारे बिग स्पोर्ट्समैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी जितने बड़े लोग हैं, इनके अंदर रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है।
सो गाइज हमें पहली बात तो रिच सिर्फ दिखने में, इसी होड़ में कि अच्छे कपड़े पहनो, हम सिर्फ इन्हीं में रह जाते हैं। बिकॉज वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास, हम सोचते हैं कि हम रिच बन जाए, हम दिख जाए। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, हमें रिच दिखना भी चाहिए, पर हमें एक माइंडसेट भी डेवलप करना चाहिए कि हम ये सारी चीज़ें हम छोड़ दें, हमें इन चीज़ों में अब नहीं पढ़ना चाहिए, हमें एक रिच माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। तो रिच माइंडसेट आप कैसे डेवलप करें, इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कुछ चीज़ें। आपको इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करें अपनी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में चेंजेस ज़रूर देखेंगे। सो गाइस, पहली बात, इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग। जो भी बड़े लोग होते हैं, जो भी रिच लोग होते हैं, आपको लगता है कि हाँ वो लोग शॉफर ड्रिवन कार में जा रहे हैं, उनके शौक है, उनके शौक नहीं होते गाइज। वो ड्राइवर रखते हैं, शॉफर ड्रिवन कार में चलते हैं क्योंकि वो अपना टाइम यूज़ करते हैं। मे बी वो बुक्स पढ़ रहे हैं, मे बी वो मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं। गाइज, क्या आपने देखा है कभी फरारी कार का ऐड टीवी पे आता है? नहीं। क्योंकि फरारी लेने वाले लोग टीवी देखते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें टाइम की वैल्यू है। वो अपना टाइम रील्स एंड टीवी पे नहीं वेस्ट करते, इसलिए ऐसी बड़ी चीज़ों का ऐड टीवी पे आता ही नहीं है। सो बिकॉज दे इन्वेस्ट, दे अंडरस्टैंड द importance of time, they don't invest their time and waste their time. So guys, आप भी ये सोचिए कि आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। सेकेंडली, अपने स्किल्स अपग्रेड कीजिए गाइज। डोंट थिंक कि मैं मतलब हम यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते टाइम, रीडिंग में नहीं करते, कोई कोर्सेज नहीं करते, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं करते। गाइस, प्लीज़ इंश्योर कि आप कभी भी कोई भी लेवल पे आके अपने आप को अपग्रेड कीजिए। रीड बुक्स, enroll for certain certifications, attend certain seminar, webinar. They will improve your knowledge. Any particular individual, if he or she has to grow rich, they have to keep upgrading their knowledge for their lifetime. So don't think कि मैं अब स्टेज पे आ गया हूँ, मुझे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। पहले तो बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती थी, मोटी मोटी बुक्स लानी पड़ती थी। नाउ इट्स सो ईजी, यू हैव डिफरेंट, यू हैव यूट्यूब, यू हैव गूगल, यू हैव सेवरल वेबिनार्स बीइंग कंडक्टेड, जिसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है। यू जस्ट एनरोल फॉर इट, सिट ऑनलाइन एंड कंडक्ट एंड जस्ट हियर इट। देयर आर सो मेनी नॉलेजेबल पॉडकास्ट अवेलेबल, बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जो आप चलते फिरते अपने ट्रैवलिंग में सुन सकते हैं। सो गाइस, अपने टाइम को जो अब हम रील्स और टीवी में वेस्ट करते हैं, आई डोंट से डोंट वॉच इट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट एंटरटेन हुए, उसके बाद वो टाइम जिससे दूसरे कमा रहे हैं, आप ये सोचिए कि उस टाइम से मैं खुद क्यों नहीं कमा सकता। सो प्लीज़ स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट टाइम एंड अपग्रेड योर नॉलेज, इम्प्रूव योर नॉलेज इन दैट मीन टाइम। सेकेंडली, जो भी रिच लोग होते हैं वो अपने सेविंग्स से कभी खर्चा नहीं करते। दे फर्स्ट इन्वेस्ट, उसके प्रॉफिट जब आते हैं उस प्रॉफिट से वो खर्चा करते हैं। वेयर इज अस, वी जस्ट यूटिलाइज आवर सेविंग्स, और जो भी सेविंग्स में से हम खर्चा कर लेते हैं। दैट इज़ द पॉइंट वेयर रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, बिकॉज हम इन्वेस्ट के बारे में सोचते ही नहीं हैं। एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से स्ट्रेट अवे 20% तो आपको सोचना ही नहीं है कि आपके कोई भी घर के खर्चों में आना चाहिए। आप अपना घर का खर्चा, अपने कोई भी एक्सपेंसेस इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए कि एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम स्ट्रेट अवे आपके सेविंग्स में जा रहे हैं। और आप इमेजिन कीजिए, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब आप 5th या 6th मंथ तक आते हैं तो आप सोचिए आपने कितना अमाउंट अक्यूमुलेट किया होगा, और उससे भी ऑफकोर्स आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। सो आउट ऑफ दैट प्रॉफिट इंश्योर कि उस प्रॉफिट को या तो आप वापस से इन्वेस्ट कीजिए इफ दैट इज sufficient for you, या उनसे आप खर्चा कीजिए, बट ensure that much amount to your saving because that is required. गाइस, आपने देखा होगा कि रिच लोग कभी शो ऑफ नहीं करते, कभी अपने कोई कपड़ों की, अपनी कोई चीज़ की शो ऑफ नहीं करते। शो ऑफ कौन करता है? सिर्फ हाँ, जो रिच नहीं होते। इसलिए ये कह रही हूँ कि आपको रिच दिखने के साथ साथ एक रिच माइंडसेट, एक रिच एटीट्यूड, एक रिच मेंटालिटी डेवलप करनी है। जब आप ये रिच मेंटालिटी डेवलप करोगे तो ही आप रिच बन पाओगे। आपको याद है, आपको ये बता देती हूँ बात कि धीरू भाई अंबानी ने जब फर्स्ट टाइम 500 रुपीज़ अर्न किए थे उस ज़माने में, तो पता है उन्होंने क्या किया था? तो ही वेंट टू ताज होटल और उधर जाके 500 की चाय पी थी। तो लोगों ने उनको कहा था कि ये क्या कर रहा है, मतलब अभी तो जस्ट कमाए हैं, पहले 500 रुपये कमाए और वो भी ताज होटल में जाके चाय पी के उड़ा दिया। तो उसने कहा कि मैं भी देखना चाहता था कि यार रिच फील कैसे होता है, कैसे रिच बनते हैं। वहाँ गया, वो जब लोगों के बीच में बैठा
तो उन्होंने सोचा कि किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं, किस तरीके की बातें होती है वहाँ, किस तरीके के लोग आते हैं. सो ही डिडंट गो देयर फॉर एनी शो ऑफ और जस्ट टू ड्रिंक टी, बट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. सो व्हाट ही डिड वाज, 500 रुपीज़ कोई और चीज़ में भी स्पेंड कर सकते थे, पर इन्होंने यहाँ 500 रुपीज़ को देखा कि कैसे मैं इस चीज़ को एक एक्सपीरियंस या नॉलेज में बदलूँ. तो वहाँ गए, उन्होंने देखा कि ऐसी जगहों पे कैसी बातें होती है, कैसी मीटिंग्स होती है, कैसे लोग आते हैं. सो इसीलिए उन्होंने एक रिच माइंडसेट और मेंटालिटी रखी. वो चाहे तो कोई छोटी मोटी चीज़ ला के शो ऑफ भी कर सकते थे. नो, ही स्पेंट इट देयर टू लर्न मोर. बस एक बार एक रिसर्च हुई थी. उस रिसर्च में क्या हुआ था कि इट वाज डिसाइडेड कि हमेशा दो पर्सन्स को बुलाएंगे एंड उनको $100 दिए जाएंगे, और फर्स्ट पर्सन विल डिसाइड कि वो कितना लेगा एंड सेकंड पर्सन कितना लेगा. एंड अगर सेकंड पर्सन ने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया तो ही वो दोनों को वो अमाउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट टाइम उनको बुलाया गया तो फर्स्ट पर्सन ने कहा कि मैं 50% ले लूँगा, तुम 50% ले लेना. सेकेंड वॉज लाइक ओके ठीक है फाइन एंड डन, दोनों को पैसे मिल गए. सेकेंड को बुलाया गया तो एक ने कहा कि मैं 60% लूँगा, तुम 40% लेना. तो उसने बोला कि ठीक है चलेगा, इट्स ओके. तो वो 60 ले गया, ये 40. थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ तो एक ने कहा 70 लूँगा, मैं 30 लूँगा. तो उसने कहा कि ओके ठीक है, वो भी चल जाएगा. बट फोर्थ को जब बुलाया गया और उसने कहा कि मैं 80 लूँगा, मैं 20 लूँगा, तो इस बंदे ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता. तो बिकॉज इसने डिनाई कर दिया तो दोनों को कोई पैसे नहीं मिले. तो यही प्रॉब्लम है एक पुअर माइंडसेट की, जेलसी की. जो भी पुअर माइंडसेट के लोग हैं उनमें जेलसी, चिढ़ और कंपटीशन की भावना होती है, जो कि रिच पीपल में नहीं होती है. रिच पीपल क्या सोचते हैं कि चलो यार 20 to 20 कुछ तो मिल रहा है, ये ले लूँगा मैं और इस कमाए हुए पैसों से 40, 60, 80, 100 बना दूंगा. तो उनके मन में कंपटीशन की भावना नहीं होती है, कोलैबोरेशन की भावना होती है. और पुअर माइंडसेट वाले लोग आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज वो कंपटीशन में ही रह जाते हैं. सो दैट इज़ वाई डेवलप अ रिच एटीट्यूड एंड नॉट अ पुअर एटीट्यूड विद इन योर सेल्फ. वो आपको कहीं भी आगे नहीं ले जा पाएगा. हाँ, तो दोस्तों मैं फाइनली आपके लिए पूरा टॉपिक सम अप करना चाहती हूँ. जो भी हमने एक मिस्टेक्स की है, मतलब पुअर माइंडसेट वाली, कि ये सारे पुअर माइंडसेट चेंज करो. सेकेंडली, ये रेस से बाहर आओ कि ये भी मैं कर लूँगा, वो भी मैं कर लूँगा. थर्ड, जो भी रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है वो बनाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ एंड ट्राई टू डेवलप दिस रिच माइंडसेट. मतलब आप पहले तो आप ध्यान दीजिए कि इन्वेस्टमेंट ऑन नॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपग्रेडिंग योर स्किल्स. सेकेंडली, डू सर्टन गुड काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड स्पेंड out of the profits earned from those investments. And third is develop a collaborative attitude and not a competitive attitude. So guys, अगर आपको बिल्कुल अच्छी लगी हो ये, आपको मेरे बातों से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो और आप को कोई भी 1% भी आपका रिच माइंडसेट या रिच एटीट्यूड बना हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. और इसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चन एंड आई विल आंसर देम. Thank you everyone.